व्हाट इज सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट क्या होता है, इसे क्यों फाइल करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसे फाइल करने का, या इसकी डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, और इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। आज की इस वीडियो में आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। देखिए, हस्बैंड और वाइफ की शादी के बाद ये ड्यूटी होती है कि वो एक दूसरे के साथ रहें, मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करें, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन अगर कोई एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता, मान लीजिए वाइफ है वो हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती और खुद को उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लेती है और अपने घर चली जाती है, तो हस्बैंड सेक्शन 9 की पिटीशन डाल सकता है कि मेरी वाइफ मुझे बिना कोई रीजनेबल एक्सक्यूज के छोड़ के चली गई है। कोर्ट सम्मन भेजती है वाइफ को, वाइफ आती है अपने रीजनेबल एक्सक्यूज कोर्ट के सामने रखती है कि भाई मेरे पास रीजनेबल एक्सक्यूज हैं इनकी कंपनी को छोड़ने के। तो रीजनेबल एक्सक्यूज क्या होते हैं? क्रूअल्टी, कि मेरे साथ मारपीट की जाती है, मुझसे दहेज मांगा जाता है, या मुझे कोई भी तरह की दिक्कत दी जाती है जिसके लिए मैं इनके साथ नहीं रह सकती, या और भी कोई प्रॉब्लम है मुझे इनके साथ, वो अपने रीजनेबल एक्सक्यूज रखेगी। लेकिन अब रीजनेबल एक्सक्यूज रखने से क्या अगर कोर्ट मान भी ले उनके रीजनेबल, ऑल्दो शी हैज़ टू प्रूव, उसको वो सारे रीजनेबल एक्सक्यूज प्रूव करने पड़ेंगे, लेकिन क्या कोर्ट मान भी ले अगर उनकी बात को, कि तो क्या कोर्ट फोर्स कर सकती है वाइफ को, नहीं आपको रहना पड़ेगा अपने हस्बैंड के साथ? ऐसा है या नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अब सेकंड बात आती है व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। अब बात यह है कि सेक्शन 9 फाइल करने के पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, जब आपकी वाइफ आपको छोड़कर जाती है तो उसके बाद 3 ऑप्शन होते हैं। एक 498 फाइल करना, यानी कि मुझसे दहेज मांगा जाता है, मुझसे क्रूअल्टी की जाती है, मुझे मेंटेनेंस दो, 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस मांगती है, डोमेस्टिक वायलेंस। ये 3 केस होते हैं जो वाइफ फाइल करती है। इसको फाइल करने के पहले अगर हस्बैंड सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट फाइल कर दे तो उससे क्या होता है कि आप ये बता सकते हैं कि भाई मैं तो अपनी वाइफ को बुलाना चाहता हूँ कि वो आके मेरे साथ रहें, लेकिन ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। ऑल्दो सेक्शन 9 फाइल करने का सिर्फ एक मोटिव है, अदरवाइज सेक्शन 9 को फोर्सफुली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। लेकिन वाइफ को भी मेंटेनेंस मांगना और ये सब 498 फाइल करना, ये फाइल करने के बाद उनको भी प्रूव ही करना है ये सब चीज़ें, ऐसे बिना प्रूव करे वो भी नहीं कुछ कर सकती हैं। अब आते हैं कैन अ डिक्री सेक्शन 9 बी एग्जीक्यूटेड। देखिए, सेक्शन 9 की डिक्री आपने जीत भी लिया केस, आपने प्रूव कर दिया कि आपकी वाइफ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज आपको छोड़ के चली गई है। वाइफ ने भी देखा कि वाइफ ने भी रीजनेबल एक्सक्यूज दिया अपने कि भाई मैंने तो, मेरे साथ क्रूअल्टी हुई है, मेरे से मारपीट हुई है, मुझसे दहेज मांगा जाता है, तो मैं कैसे रहूँ इनके साथ में। तो वाइफ ने कुछ बातें रखी लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाई, लेकिन आप प्रूव कर दिए, आपने प्रूव कर दिया, कोर्ट ने आपकी बात मान ली, आप केस जीत गए। तो क्या आप फोर्सफुली अपनी वाइफ को उसके घर से उठा के अपने घर ले आओगे? ऐसा नहीं हो सकता। सेक्शन 9 की डिक्री अनएग्जीक्यूटेबल डिक्री है, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। हाँ, अब बात करते हैं भाई इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, देन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गेटिंग अ डिक्री ऑफ अंडर सेक्शन 9 HM में। तो फिर फ़ायदा क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, इसके एडवांटेजेस सिर्फ एक ही है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर आपकी वाइफ सेक्शन 9 की डिक्री के बाद भी नहीं आती है तो आप कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हो कि मेरे मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं किया जा रहा, मैं केस जीत चुका हूँ और मेरे पास सेक्शन 9 की डिक्री भी है, मैं तो बुलाना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं आना चाहती है, तो आप एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इस ग्राउंड पे आपको डाइवोर्स मिल सकता है। लेकिन वाइफ जो आपके ऊपर 498 फाइल कर रही है, 125 फाइल कर रही है, डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कर रही है, देखिए वो डाइवोर्स लेने के बाद भी मेंटेनेंस ले सकती है। तो ये था इसके पीछे का लॉजिक कि सेक्शन 9 की डिक्री क्यों फाइल करी जाती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज यही है कि आप डाइवोर्स पिटीशन 1 साल के बाद फाइल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, देखिए डिसएडवांटेज यही है कि इसका इतना कोई लॉजिक नहीं है इसको फाइल करने का, इस केस को बस आप ये दिखा सकते हैं कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, मैं तो बुलाना चाहता हूँ, तो बस, लेकिन इसका फोर्सफुली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो डिसएडवांटेज तो ही कि जीत भी गए तो भी फोर्सफुली एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। लेकिन 498 जो आपके अगेंस्ट चल रही है वो चलती रहेगी, वो उधर आपको प्रूव करना है कि भाई ये जो मुझसे बोला जा रहा है कि मेरे पर दहेज मांगा जा रहा है, मुझसे ये कुछ भी, ये सब गलत है, ये आपको प्रूव करना है। मेंटेनेंस तो देखिए उसका राइट है, वो लेगी ही लेगी। अगर वो कोई काम नहीं करती हैं और दूसरी शादी नहीं करती हैं तब तक वो मेंटेनेंस ले सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर इनकम। आपकी इनकम कितनी है डिपेंड करता है उनकी मेंटेनेंस कितनी होगी। आप 1 लाख कमाते हैं तो 20-25 हज़ार उनकी मेंटेनेंस होगी। तो ये है सेक्शन 9 के बीच का पूरा लॉजिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।
और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने एनालिटिक्स में देखा है कि 98% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। थैंक यू।